हेलो गाइस, मैं हूं आकांक्षा अग्रवाल, एफएलपी इंटरप्रेन्योर। और आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं कि एफएलपी नेटवर्क मार्केटिंग और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है हमारा, इन दोनों में क्या फ़र्क है और आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो चलिए हम कुछ पॉइंट्स में आपको वन बाय वन समझाती हूं मैं आपको कि इन दोनों में से आपके लिए क्या बेहतर है और दोनों में रिस्क फैक्टर क्या है। तो गाइस, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो ना, वैसे तो दोनों ही बिजनेस का अपना चार्म है, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए पहले तो आपको अपने प्रोडक्ट्स चूज करने पड़ेंगे, फिर एक शॉप की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको उसमें स्टाफ के खर्चा, ट्रेनिंग, लाइसेंस लेने के लिए, हर एक चीज के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। तो जिसके लिए आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें तो ये तो एक बना बनाया बिजनेस है, बस इसमें हमें अपने यूज के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो समझ लो इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि अगर हम इसमें जो प्रोडक्ट भी ले रहे हैं ना, तो वो हम स्टार्टिंग में तो अपने यूज के लिए भी ले सकते हैं, फिर उससे ही हम अपना जो बिजनेस एम्पायर है ना वो खड़ा कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें अच्छा खासा अमाउंट खर्च करना पड़ता है, और एफएलपी जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर होता है। तो अब बात हम करते हैं टाइमिंग की। अगर जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, उसको हमें कम से कम 10 से 12 घंटे पूरे दिन के देने पड़ते हैं, बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कस्टमर्स का कि कस्टमर कैसे आएंगे, लेंगे सामान। और जो एफएलपी जैसा बिजनेस है वो स्मार्ट बिजनेस है। उसके लिए क्या है कि हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे अपने टाइम के हिसाब से सुबह शाम दोपहर जब भी हमें फ्री टाइम है उस हिसाब से अपने घर पे रह कर करके अपना काम कर सकते हैं। तो गाइस, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, और ट्रेडिशनल बिजनेस में हम प्रॉपर अपने रोज का 10 से 12 घंटे हमें देना पड़ता है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस। अब बात करते हैं हम अर्निंग पोटेंशियल की। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है ना, उसमें जो अर्निंग है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, स्लो होती है, क्योंकि वहां पे हमें मार्केट कंपटीशन, मार्केट के हिसाब से किस लोकेशन में हमारी शॉप है उस हिसाब से हमें अपना काम करना पड़ता है, और उस हिसाब से जो है हमारी अर्निंग होती है, इस वजह से वो स्लो होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना, उसमें हमारी जो इनकम है वो अनलिमिटेड हो सकती है, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क बहुत बड़ा है। जितना बड़ा हम अपना टीम बनाएंगे, जितनी बड़ी हमारी टीम रहेगी, उतनी ज़्यादा हमारी कंसिस्टेंट अर्निंग होगी, जितना हम मेहनत करेंगे उतना। क्योंकि इसमें जो ट्रेडिशनल मार्केट होता है ना, उसमें क्या है कि हमें अपना सामान खुद अपने हाथों से देना पड़ता है या फिर डिलीवरी करके खुद पहुंचाना होता है। और जो जो नेटवर्क मार्केटिंग है, एफएलपी जैसे जो बिजनेस है, उसमें एक्चुअली एग्जैक्टली ये होता है कि हमें तो बस ऑर्डर आते हैं या फिर हम बिजनेस शेयर करते हैं, बाकी जो सारा काम रहता है ना वो कंपनी का रहता है। कंपनी डिलीवरी वगैरह हर एक चीज कंपनी हैंडल करती है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अब बात करते हैं ग्रोथ और फ्रीडम की। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ना हमें अपना काम खुद करना पड़ता है, ग्रोथ स्लो होती है, क्योंकि हमारी शॉप पे या फिर हमने जो भी काम स्टार्ट किया है उसमें लोग धीरे धीरे आते हैं, और जैसे जैसे ट्रस्ट बनता है वैसे वैसे आते हैं, तो इसलिए इसकी ग्रोथ भी स्लो होती है, और हमें अपना सारा काम खुद करना पड़ता है, और हमें बकायदा अच्छे खासा टाइम देना पड़ता है। और हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, एफएलपी जैसे बिजनेस में, तो वहां पे हमें फ्रीडम मिलती है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का टाइम मिलता है, और ये बिजनेस हम कहीं पे भी रह सकते हैं, क्योंकि जहां पे भी हम रहे हम वहां से ये बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ इंटरनेट चाहिए और अपना मोबाइल चाहिए। तो गाइज, इसमें हमें फ्रीडम मिलता है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतनी अच्छी खासी होती है। तो अब हम ये बात करते हैं कि खैर दोनों बिजनेस का अपना महत्व है, हर कोई अपने हिसाब से काम करना चाहता है। तो अब हम मेनली बात करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस और मार्केटिंग बिजनेस एग्जैक्टली किसके लिए क्या बेहतर है। अब जैसे हमारे घर में जो बड़े होते हैं ना, जैसे हमारे पापा हो या फिर ऐसा कोई इंसान हो, तो वो क्या है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस में जाएगा, क्योंकि उनको अपने एरिया में अपनी पहचान बनानी पड़ती है, अपना शॉप खोलना पड़ता है, ऐसा कुछ। अब जैसे हाउस वाइफ है या फिर कोई ऐसा भी बंदा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हर किसी का माइंडसेट नेटवर्क मार्केटिंग के जैसा नहीं होता है। लेकिन आज के जमाने में जो स्टूडेंट्स हैं या फिर आज की जो गर्ल्स हैं जो अपना करियर सेटअप नहीं कर पाई हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आ सकती हैं। आज के जो नए लोग हैं उनको क्या चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको घूमना फिरना पसंद है, तो नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम अगर कहीं घूमने भी गए हैं ना, तो हम वहां से भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपनी सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बस मोबाइल तो रहता ही है और इंटरनेट भी हमारे पास रहता ही है। तो बस यही दो चीज चाहिए रहता है ये नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को करने के लिए। तो गाइज, होप तो आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस में जो है हमारे खर्चे भी ज्यादा लगते हैं। और एक बात, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में लॉस होता है ना, तो हमारा बहुत ज्यादा लॉस होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा लॉस नाम का कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग में जो 5,000, 10,000 या फिर 30,000 कुछ भी लगाए हैं स्टार्टिंग में, तो उसके जो
प्रोडक्ट्स आए हैं हमारे पास, वो हमारे अपने यूज के लिए आए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा कोई लॉस नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस में, और ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारा अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो इसलिए आज के समय में जितनी भी हाउसवाइफ हैं या फिर जो अपना खुद की पहचान बनाना चाहती हैं, तो मैं तो बोलूँगी कि वो जाए नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस में। और गाइस, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस एफएलपी ट्रस्टेड बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, आप उन्हें ओपन कर करके आप वेबिनार देख सकते हो। और अगर आपको आगे इसके फर्दर कुछ जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें कि आप ज्वाइन एफएलपी करना चाहते हो। आप ज्वाइन एफएलपी करके मुझे कमेंट करिए, तो फिर मैं आपको आगे की गाइडेंस दूंगी कि आपको मतलब कैसे क्या करना है। और अगर आपको ये जो मेरी वीडियो हो वो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि मैं एफएलपी से नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है ना, एक ऑथेंटिक सही नॉलेज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा वेट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।